नाजिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रोशन बेग को छोड़कर 16 बर्खास्त विधायकों ने थाम लिया बीजेपी का दामन। इस्तीफा देकर साझा सरकार का तख्ता पलटने वाले कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 पूर्व विधायकों ने आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के कर्नाटक इंचार्ज मुरलीधर राव के नेतृत्व में सीएम येडियुरप्पा और राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इन पूर्व विधायकों को सीएम ने बीजेपी का झंडा देकर पक्ष में स्वागत किया। न जाने क्यों रोशन बेग यहां दिखाई नहीं दिए। अब पक्ष के समर्थन और अपनी काबिलियत से चुनाव जीतेंगे तो इन्हें मंत्री स्थान मिलने की पूरी संभावना है। 10 साल बाद फिर से जारकीहोली भाई भिड़ेंगे चुनावी मैदान में। 2008 में कांग्रेस से रमेश और बीजेपी से भीमसी चुनाव में भिड़ गए थे, जिसमें रमेश ने कामयाबी का परचम लहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे, जिसके लिए नाम पत्र भरे जा रहे हैं। गोकाक मतक क्षेत्र से रमेश को बीजेपी टिकट मिलना तय है, तो दूसरी तरफ सिद्धरामैया लखन जारकीहोली को कांग्रेस के टिकट की घोषणा की है। इस बार दोनों भाई आपस में एक दूसरे से पहल हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक भाई सतीश लखन के समर्थन में खड़े हैं। अब जनता दुविधा में है कि किसको वोट डालें। खैर, नतीजों के बाद ही पता चल ही जाएगा कि किस भाई ने किस भाई को कितने वोटों से चित किया। जात्रा महोत्सव में नाचे मिनिस्टर। बीदर जिला कमल नगर तालुका के होले समुद्र ग्राम में संत श्री हरिनाथ महाराज का जात्रा चल रहा है। इसमें भाग लेने पहुंचे एनिमल हस्बेंडरी मिनिस्टर प्रभु चौहान ने हरिनाम भजन पर डांस किया। 12वीं सदी के महापुरुष श्री हरिनाथ महाराज का बहुत पहले ही से जात्रा मनाया जाता है। इस उत्सव में हिंदू, मुस्लिम, जैन सहित सभी मजहब के लोग बड़ी आस्था से भाग लेते हैं। चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत आज 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बागलकोट में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर बच्चों के अधिकारों को रक्षा को लेकर जनता में जागृति पैदा करने के लिए चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर नवानगर में डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन वेलफेयर समिति के अध्यक्ष गुलाम नदाफ ने बताया कि जिले में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक बच्चों से संबंधित कुल 144 मामले दर्ज हुए, जिसमें बाल्य विवाह के ज्यादा मामले हैं। किसी भी जुल्म का शिकार हुए बच्चों को कल्याण समिति में रखा जाता है। अगर पोषकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार ही स्कूल भेजेगी, कहा। कल्याण समिति के निर्देशक जीएन सिम्हा ने बताया कि जुल्म के शिकार हुए बच्चे या फिर इसकी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति 1098 उचित नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकता है। इस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट के कई अधिकारी और जनता भागी रही। स्केटिंग में गिनीज रिकॉर्ड 12 साल बच्ची के 14 कीर्तिमान। आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर हुबली शहर के शिरूर पार्क रोड पर 12 साल ओजल नेलवाड़ी नामक बच्ची ने आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 51 सेकंड में करीब 400 मीटर स्केटिंग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल कर लिया। इस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी विक्टर फेनेंस ने ओजल की कार्रवाई को अपनी आंखों से देख परख कर ओजल का नाम गिनीज बुक में दाखिल करके इसको प्रमाण पत्र दिया। प्राइवेट कंपनी के सीएफओ सुनील और दीपा नेलवाड़ी की बेटी ओजल ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित अब तक 13 कीर्तिमान कायम किए थे। ये इनका 14वां कीर्तिमान है। कोप्पड़ जिला पंचायत अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की क्लास। कोप्पड़ जिला करटगी तालुका के गुंडूर ग्राम पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ रेड्डी ने यहां हो रहे कामों का जायजा लिया। गुंडूर से केजी कैंप तक 87 लाख की लागत से बनाई जा रही रोड का जायजा लिया। अधूरे काम को देखकर अधिकारी और ठेकेदार पर बरस पड़े। ऐसे में ग्रामस्थों ने अधिकारियों और ठेकेदार की शिकायत की तो इनका पारा और चढ़ गया। जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश देते हुए हिसाब किताब सही ढंग से रखने के लिए अधिकारियों को डांट पिलाई ग्रामस्थों ने।
चड़चान पट्टन पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत। एक स्थान के लिए चड़चान पट्टन पंचायत उपचुनाव में वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस उम्मीदवार इलाही नदाफ ने अपने प्रतिस्पर्धी बीजेपी के राजू कोली और जेडीएस के मीरा साहब अत्तार को पछाड़कर चुनाव जीता। कुल 781 मतदारों में केवल 628 लोगों ने ही मतदान किया था। बीजेपी को 202, जेडीएस को 133 वोट मिले। कांग्रेस 287 वोट लेकर कामयाब रही। जिस्म फरोशी का धंधा सीसीबी की रेड, 4 व्यक्ति हिरासत में। मैसूर के एक लॉज में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे की जानकारी पाकर सीसीबी पुलिस ने छापामारी करके 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। अल्लनहल्ली पुलिस थाने के रिंग रोड पर स्थित वी वेला इन लॉज के मालिक 35 साल गुरुस्वामी, मैनेजर 23 साल विनोद, 34 साल हरीश और 31 साल मोहन को गिरफ्तार करके इनसे 2 मोबाइल सहित 1700 रुपये जब्त करके एक महिला को इनके चुंगल से आज़ाद कराया है। लॉज के तीसरे माले पर मैसेज सेंटर खोलकर जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे थे आरोपी। एक और चंद्रशेखर नामक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। अल्लनहल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दाखिल। मंगलूर अंजुमन संस्था की ओर से डॉक्टर अनीसा शेख को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। मंगलूर के एजी अस्पताल और रिसर्च सेंटर में पढ़ रही शिरहली तालुका की डॉक्टर अनीसा शेख को ओरल सर्जरी और नुमाया मार्क्स हासिल करने पर संस्था की ओर से दुख्तर अंजुमन और बेस्ट स्टूडेंट के खिताब से नवाजा गया है। जैनुल आबिदी और सफूरा शेख की बेटी डॉक्टर अनीसा शेख की इस कामयाबी पर मंगलूर हामिया मुस्लिमीन संस्था के अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने इस कामयाबी पर संस्था का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर अनीसा शेख को बधाई दी है। एडा मार्टिन फिर से बने गुलबर्गा के एसपी। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी एडा मार्टिन को सिर्फ 6 महीने में ही गुलबर्गा से ट्रांसफर करके इनकी जगह 2011 बैच के विनायक पाटिल की नियुक्ति की गई थी। इसी बात को लेकर एडा मार्टिन सीएटी कोर्ट में सवाल उठाया था। अब कोर्ट ने ट्रांसफर को गलत करार देते हुए फिर से उसी स्थान यानी गुलबर्गा को ही नियुक्त करने के आदेश दिए। इसको चलते एडा मार्टिन को फिर से गुलबर्गा एसपी नियुक्त किया है। एडा ने कल ही शाम को चार्ज संभाला है। विनोद पाटिल की अभी पोस्टिंग नहीं हो पाई। सीएम को चांदी की प्लेट में भोजन। सहकार सप्ताह कार्यक्रम के लिए सीएम येडियुरप्पा आज तुमकुर पहुंचे हैं। इसी के चलते सीएम के अभिमानी और पूर्व सचिव सोगड़ू शिवन्ना ने अपने निवास में भोजन की व्यवस्था की है। इस भोजन के लिए चांदी के प्लेट्स, गिलास और चम्मच रखे गए हैं। सीएम के सुरक्षा अधिकारी यहां पहुंचकर पहले खाने की जांच की है। येडियुरप्पा आएंगे और खाना खाकर जाएंगे, मगर भीड़ के चलते इन चांदी के सामानों की सुरक्षा कौन करेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।